चीन की थ्योरी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अगर बताते हुए कोई मिले तो समझिएगा कि इस वक्त खबरों का अकाल है और सरकारों की जवाबदेही पर पर्दा डालने के लिए चीन की थ्योरी सामने लाई गई है। ऐसे कई दुश्मन आपके सामने लाए जाते रहेंगे। अभी तो दो चार ही हैं, आगे पता चलेगा कि आपका पड़ोसी भी उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया है कोरोना या कोविड-19 के प्रसार के लिए। तो इसलिए चीन को एक नया दुश्मन बनाया गया है और बहुत देश चीन को लेकर अब बोल रहे हैं। चीन दुनिया का अकेला ऐसा व्यापारी देश है जो दूसरों को उधार देने के बाद कभी भी उधार वापस नहीं मांगता। चीन सिर्फ ये चाहता है कि ये देश कभी भी उसका उधार चुका ही ना पाए, ताकि चीन उनके बदले में उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा कर ले, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को कौड़ियों के भाव खरीद ले, उनके बंदरगाहों पर कब्जा कर ले, वहां अपने सैन्य ठिकाने बना ले और उधार के बदले में इन देशों को अंत में अपना उपनिवेश बना ले। किसी जमाने में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किया करती थी, जो उन्होंने भारत के साथ किया था। तो यह तो हुई छद्म उदारवाद और आर्थिक धोखे की बात, लेकिन आधुनिक दुनिया के विश्व युद्ध सिर्फ इन दो बातों के दम पर नहीं जीते जाते। इनमें मनोविज्ञान और वैचारिक वायरस की भी जरूरत पड़ती है। इसके लिए चीन ने दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में, थिंक टैंक्स में अपने कैंपस खोले, थिंक टैंक्स बनाए, जहां चीन के दार्शनिक विचारों को पढ़ाया जाता था। यह देखकर लोगों को लगता है कि चीन तो बहुत दार्शनिक देश है, उसकी अपनी एक कल्चर है, उसकी अपनी एक संस्कृति है, उसकी भला क्या महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। लेकिन यह भी चीन का बड़ा धोखा है। इसके अलावा चीन ने दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स, नीति निर्माताओं और बड़े बड़े पत्रकारों को भी अपने पैसे के दम पर प्रभावित किया या फिर उन्हें खरीद लिया। और आप शायद जानते भी ना हो, ऐसे पत्रकार यहां भारत में भी मौजूद होंगे, ऐसे थिंक टैंक्स यहां भारत में भी मौजूद होंगे, ऐसे बुद्धिजीवी यहां भारत में भी मौजूद होंगे जिन्हें चीन ने अब तक खरीद लिया होगा। इसलिए आपने यह भी देखा होगा, जब हम जैसे लोग चीन की पोल आपके सामने खोलते रहते हैं तो एक वर्ग हमारे ही देश में ऐसा भी है जो चीन की तारीफ करता है, जो चीन की वाहवाही करता है और हमेशा चीन के बारे में आपको चिकनी चुपड़ी बातें बताता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ने किन किन लोगों को खरीदकर अपनी जेब में रखा हुआ है, और वही लोग इस समय भारत जैसे देशों में भी चीन के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हैं।